बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। साइकोलॉजी वो नहीं होती जो आप लोग समझते हैं। आज 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि आपको साइकोलॉजी में एडमिशन लेने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी 4 चीज़ें जिनके बारे में बात करूँगी वो बिल्कुल मेरी सोच से डिफरेंट हो गई थी। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, या साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, या ये भी चीज़ें साइकोलॉजी में शामिल होती हैं। इस पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि मुझे वीडियो का ख़्याल किस तरह से आया। लोगों में साइकोलॉजी का पहले ट्रेंड बहुत कम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइकोलॉजी की अवेयरनेस आई लोगों में और इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की स्टडी करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी इज़ अ रिसर्च डिग्री। साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च पे बेस होती है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर में सबसे पहले जो है वो मेन काम जो आपको होगा वो रिसर्च को समझना होगा। जब मैं साइकोलॉजी स्टार्ट किया था तो जब मुझे पता चला कि साइकोलॉजी में रिसर्च आती है तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन की बिल्कुल ख़राब हो गई थी बात। मुझे लगा था कि साइकोलॉजी में जो है वो फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे हम, लाइक जैसे हम डिफरेंट मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं, उनको उनकी बातें सुनते हैं तो उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लाइफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की जा रही होती है, लाइफ सर्कमस्टांसिस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा था कि हम भी जो है वो स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, ही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहले जो है वो हमें बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हम सबसे पहले रिसर्च की तरफ जाएंगे। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो बात हम कर रहे हैं ना हमें उसको प्रूव करना होता है। आई एम नॉट श्योर कि जो मैं बात कर रही हूँ बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे, बहुत से लोग जिससे एग्री भी करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो साइकोलॉजी इज़ मोस्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स भी आती हैं, हमें उसकी डेप्थ को स्टडी करना पड़ता है, डीपली स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ता है। मे बी जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं वो इतना डीपली स्टैट को नहीं पढ़ते होंगे जितना कि साइकोलॉजी वाले पढ़ते हैं। आई एम अगेन शॉक्ड, ये सब हम क्यों पढ़ेंगे, लाइक फार्मूलाज हो गए, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी से इन सब चीज़ों का क्या तल्लुक है। तो यस, अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी में आएंगे तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जब आप रिसर्च करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि सेकंड जो स्टेप है वो स्टैट का ही होता है। जैसा कि आप कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू योर रिसर्च तो इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से आप रिप्रेजेंट करना है न्यूमेरिकल्स को इन ग्राफ या इन अदर डिफरेंट फॉर्म्स, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके थर्ड और फोर्थ स्टेप को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपकी वो वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।